स्वच्छता के बाद अब इंदौर को सेफ सिटी बनाने की कवायद तेज हो गई है। दरअसल इंदौर में जल्द ही आईटी सेक्टर को 24 घंटे की अनुमति मिलने वाली है। नाइट लाइफ में आम जन के साथ किसी प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए माहौल तैयार करने की शुरुआत की जा रही है। इसी के चलते कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र के नेतृत्व में सिंथेटिक ड्रग की बरामदगी में पुलिस ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को ड्रग्स के जाल में ढकेलने वालों पर प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। बधाई दूंगा इंदौर में जो अभी चारी सर की टीम ने जो सिंथेटिक ड्रग्स की जो अभी भी एक खेप पकड़ी थी, पहले भी इसमें कार्रवाई की गई थी। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। नशे से हमारे युवाओं को बचा के रखना। जितने भी ऐसे माध्यम हैं जिसमें कि युवा हमारे नशे के संपर्क में आते हैं या गलत संगत में पड़ते हैं, उन सभी को भी कंट्रोल करना जरूरी है। पुलिस को भी हर थाना क्षेत्र में, क्योंकि नशा लेने वाले हज़ारों की संख्या में होंगे इस शहर में, तो कहीं ना कहीं जब नशा लेने वालों को मालूम रहता है कहाँ से नशा मिलेगा, तो ये पुलिस तंत्र को या हमारे तंत्र को भी मालूम रहता होगा कि नशा कहाँ से मिलेगा। ऐसे सारे सप्लायर्स को या इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हो नशे के उस क्षेत्र में, इसको भी सख्ती से कुचलने की ज़रूरत है। हम लोगों ने इसी क्रम में जितने बार्स हैं, होटल्स हैं, जहाँ भी हम लोग को लगता है कि युवाओं को, कम उम्र के युवा भी जा रहे हैं वहाँ पर और युवाओं के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट हो रहा है उस बार में, ऐसे सभी बारों को बीच में सील करने की कार्रवाई हम लोगों ने की थी। और आगे भी कहीं मालूम पड़ेगा तो ऐसे पब और बार को सील भी करेंगे। अगर बार बार शिकायत आएगी किसी पब और बार की, तो उसमें फिर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उस बार संचालक पर रासुका की कार्रवाई करनी पड़े, चाहे उसको डिमोलिशन अगर लीगलिटी चेक करनी पड़े उसकी। किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण विषय इस समय चल रहा है कि नशे की लत में जो युवा वर्ग जो जा रहा है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, या जो हमारे अन्य व्यक्ति के जो ग्रोन अप लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी फ्रस्ट्रेशन में या परेशान होकर, ऐसी चीज़ों से उन लोगों को बचाया जाए। फाइट बहुत बड़ी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस फाइट में कोई बहुत एग्रेसिवली हम लोग अभी सफलता की ओर। जैसा आपने बोला कि नाइट लाइफ तरफ है, तो नाइट लाइफ से तात्पर्य ये है कि जो हम लोगों ने श्रम डिपार्टमेंट के माध्यम से नोटिफिकेशन हुआ है ये, जिसमें कि नाइट में रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे। इसके लिए अभी स्टार्टअप्स की एक समिति ने, जो स्टार्टिंग इंदौर हुआ था, उनकी समिति ने किस प्रकार से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए रात में, से वर्किंग करके उन्होंने एक पेपर तैयार किया है। वो अभी माननीय सांसद जी आएंगे तो उनके समक्ष हम लोग मीटिंग करेंगे उनके साथ में, और उसमें कुछ और भी प्रमुख लोग रहेंगे। चूँकि इंदौर जिस ग्रोथ में जा रहा है इस समय, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग टीयर 2 सिटीज़ में इंदौर का नाम आ गया है। कोई ऐसी रैंकिंग इसमें नहीं होती है, पर जिस प्रकार से यहाँ पर बाहर की कंपनीज ऑफिस स्पेसेस ले रही हैं और जिस प्रकार से रियल एस्टेट का फीडबैक हम लोगों को आ रहा है कि बिल्टअप स्पेसेस कम पड़ रहे हैं इंदौर में, तो डेफिनेटली आने वाले 2-4 सालों में आईटी क्षेत्र में, विशेष तौर पे अन्य क्षेत्रों में भी सभी बड़ी कंपनीज अपनी प्रेजेंस बना रही हैं इंदौर में। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो कम्युनिकेशन इंदौर की आईटी कंपनीज़ या बीपीओज़ का बाहरी कंपनियों से होगा, या अन्य जो कंपनीज़ कार्य करेंगी, इससे भिन्न भी अगर सोचा जाए, अन्य कंपनीज़ भी जो काम करेंगी, उनके लिए रात में रेस्टोरेंट चालू रहना, जैसे कि फॉरेन में भी रहता है या अपने बेंगलोर वगैरह में शुरू हो गया है। रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक मिनिमम रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके फ्रिक्वेंसी पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहना, दवाइयाँ की दुकानें खुली रहना रात में, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो रात में भी आवश्यकता अब पड़ने लग गई हैं इस शहर को। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, जो रहता है हर किसी भी सिटी के लिए, सेफ़ सिटी रहे। वो सेफ़ सिटी से तात्पर्य केवल ये नहीं रहता है कि गुंडों से मुक्त रहे, वो तो बेसिक चीज़ है कि गुंडागिर्दी और जो ये गलियों की जो ये सब हरकतें होती हैं, इन सब चीज़ों से मुक्त रहे, सख्ती रहे इसमें, और ज़ीरो टॉलरेंस पे सभी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स काम करें, इंक्लूडिंग पुलिस इसमें। इसके साथ साथ लैंड रिलेटेड जितने भी इशूज़ रहते हैं, फूड एल्ट्रेशन रिलेटेड जितने इश्यूज़ रहते हैं, खाने में जो मिलावट होती है, खाने के पदार्थ, खाने की सामग्रियों में, या माइनिंग को लेकर के जो एक अलग तरह का एक इशू होता है, और अलग कई सारे मामलों में, जैसे फाइनेंशियल बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस अभी खुल गई थी, एडवाइजरी कंपनीज खुल गई थी जो फ्रॉड कर रही थी लोगों के साथ में। ऐसे सभी तरह के मामलों में जो क्राइम होता है, इसमें इंदौर स्वच्छ रहे, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे शासकीय डिपार्टमेंट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी यही चाहते हैं सभी लोग, और जनता की भी जिम्मेदारी ये बनती है। तो इसके तहत कार्रवाई आज जो इस होटल वाली जो कार्रवाई हो रही है तोड़ने की, इसमें
पहले कई तरह के अपराध हो चुके हैं महिलाओं से रिलेटेड, अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। इससे बड़ा स्पष्ट एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधियां जहां भी चल रही हैं वो लोग ना करें, चाहे होटल हो।